बारिश का अनुमान, तो असम और मेघालय में कहीं कहीं बरसेंगे बादल। आज सिक्किम में कहीं कहीं हल्के कोहरे का अनुमान, वहीं ओडिशा में भी कहीं कहीं छाएगा हल्का कोहरा। विदर्भ के चंद्रपुर में अधिकतम तापमान रहा 39.8 डिग्री, हरियाणा के हिसार में न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। कल जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कल बिजली कड़कने के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। आज अरुणाचल प्रदेश में बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं का है अनुमान। आज और कल असम और मेघालय में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की है संभावना। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं के हैं आसार। आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं छाएगा हल्का कोहरा। ओडिशा में आज इक्का दुक्का हिस्सों में हल्का कोहरा छाने की संभावना। आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर और जान लेते हैं कि अगले 2 दिन देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश होगी। कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह वर्षा हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन वर्षा के आसार नहीं हैं। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की संभावना नहीं दिखाई दे रही। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार और झारखंड में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। ओडिशा में आज कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। आज गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का हिस्सों में पानी बरसेगा। 2 दिन ऊपर वाला पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बरसात होगी। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन कुछ इलाकों में वर्षा का अनुमान है। 2 दिन असम और मेघालय में कहीं कहीं बादल बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन कहीं कहीं बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा नहीं होगी। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ सहित कोंकण, गोवा में भी बरसात के आसार नहीं दिखाई दे रहे। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन बारिश नहीं होगी। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में पानी नहीं बरसेगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी बरसात नहीं होगी। 2 दिन केरल और लक्षद्वीप में बादल नहीं बरसेंगे। कल अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। अब आइए जायजा ले लेते हैं तापमान की स्थिति का। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। झारखंड में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। विदर्भ के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा आंका गया। कोंकण, गोवा में अधिकतर जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। मध्य महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की वृद्धि हुई है। इसके विपरीत अंडमान निकोबार में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे आया है। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान विदर्भ के चंद्रपुर में 39.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। मराठवाड़ा में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। बिहार के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री का इजाफा हुआ है। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हरियाणा के हिसार में 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और आपको बताएंगे किस तरह से आप कर सकते हैं धनिया की खेती। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल?
मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, बुवाई से लेकर अगर फसलों की रोपाई और कटाई, अगर आप इन तमाम बातों का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने मुनाफे में इजाफा कर सकते हैं। आइए आज आपको बताते हैं कि क्या है कृषि विशेषज्ञों की सलाह आपके लिए, कौन कौन से कृषि कार्य अभी आप अपने खेतों में कर सकते हैं। आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में टमाटर और बैंगन की रुपाई करें। यहाँ के किसान लाल मिर्च और करेले की बुआई कर ले। साथ ही खीरे, लौकी और कद्दू बोए। अदरक और लहसुन की खुदाई कर सकते हैं। अभी के समय यहाँ शिमला मिर्च की बुआई करें। इस समय गेहूं में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से गेहूं में कीटनाशक छिड़के। साथ ही मटर में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। यहाँ के किसान सेब की रुपाई कर सकते हैं। साथ ही बागों से जल निकासी का प्रबंध कर ले। जम्मू कश्मीर में सरसों और गेहूं के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध करें। केसर और जौ के खेत से भी जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें। हिमाचल प्रदेश में गाजर और मूली में निराई और गुड़ाई कर ले। साथ ही पालक और शलजम में भी निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। किसान सेब की रुपाई करें। यही मटर के खेत को पाले से बचाएं। वहाँ बागों में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहें। अभी अखरोट और बादाम की रुपाई के लिए समय उपयुक्त है। वहीं गेहूं के खेत में सिंचाई कर ले। इसके साथ ही सरसों के खेत की देखभाल करते रहें। इस समय आलू की बुआई करें। यहाँ फूल गोभी और पत्ता गोभी के खेत से खरपतवार निकाल ले। साथ ही टमाटर के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में मटर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मटर में समय समय पर सिंचाई कर सकते हैं। तो अभी आपने खेती किसानी से जुड़ी जानी कुछ खास बातें। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करने वाले हैं धनिया की खेती के बारे में। हमारे देश के कई हिस्सों में धनिया की खेती की जाती है और धनिया मुख्य रूप से पत्ती और बीज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी खेती करके आप अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। तो कैसे करनी है आपने धनिया की खेती, इसकी खेती के दौरान कौन सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें।
खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो आज की फसल में अभी आपने जाना धनिया की खेती के बारे में। अब आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। आंध्र प्रदेश में मूंग और उड़द की बुवाई करे किसान। बाजरे की बुआई के लिए उचित समय है। आंध्र प्रदेश में अरहर की तुड़ाई कर लें। मक्का के खेत की देखभाल करते रहें। आंध्र प्रदेश में धान के खेत से घास फूस निकालें। पपीते की खेती के लिए नर्सरी तैयार करें। आंध्र प्रदेश में टमाटर की रोपाई कर सकते हैं किसान। अभी गन्ने के खेत में कीट लगने की आशंका है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से गन्ने में कीटनाशक का छिड़काव करें। आंध्र प्रदेश में मूंगफली की खेती कर लें। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस मौसम और खेती से जुड़ी अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। केरल में धान की रोपाई कर सकते हैं किसान। धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। केरल में धान के खेत से खरपतवार निकालें। अदरक की खेती के लिए खेत को तैयार करें। केरल में काली मिर्च और कॉफी की तुड़ाई कर लें। खीरे की बुआई करने का उचित समय है। केरल में नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। केरल में केले के खेत में निराई कर सकते हैं किसान। केले में जैविक खाद का प्रयोग कर सकते हैं। केरल में रबड़ के खेत से घास फूस निकालने का काम करें। और इसी के साथ एक बार फिर से डाल लेते हैं नजर मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। कल जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कल बिजली कड़कने के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। आज अरुणाचल प्रदेश में बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं का है अनुमान। आज और कल असम और मेघालय में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की है संभावना। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं के हैं आसार। आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं-कहीं छाएगा हल्का कोहरा।
ओडिशा में आज इक्का दुक्का हिस्सों में हल्का कोहरा छाने की संभावना। और चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो किसान भाइयों बहनों, मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।